Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। फरवरी 2026 हेडलाइन छपती है कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं, वेस्टर्न मीडिया तालियां बजा रहा है, लेकिन समुद्र के बीच शिप्स का रडार कुछ और ही कहानी बता रही है। क्या सच में भारत ने पुतिन का साथ छोड़ दिया, या फिर भारत ने फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा लूप होल क्रिएट किया है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो सच जो न्यूज़पेपर्स में नहीं छपा। इस वीडियो में हम डेटा देखेंगे, शिपिंग लॉग्स देखेंगे और आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या है और ग्रे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। फरवरी 2026 में यूएस और भारत के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके बदले में एक शर्त थी। यूएस का कहना था कि भारत को रशियन ऑयल खरीदना स्टॉप करना होगा और उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा। दुनिया को लगा कि बस भारत मान गया। नैरेटिव ये बना कि भारत हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, पर क्या ग्राउंड रियलिटी यही थी? यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जिसे एक्सपर्ट्स वॉल्यूमेट्रिक पैराडॉक्स कहते हैं। हम इन्हें साधारण भाषा में समझाएंगे आपको। अगर आप डेटा देखें तो स्टॉप शब्द गलत है, सही शब्द है रिकैलिब्रेट या एडजस्ट करना। जनवरी 2026 का डेटा देखिए, भारत ने 1.215 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन क्रूड इंपोर्ट किया है। हाँ जी, ये पिछले महीने से 12% कम जरूर था, लेकिन ये जीरो नहीं था। आज भी भारत की एनर्जी नीड्स का 25 से 27% यानी 25 से 27% हिस्सा रशिया से ही आ रहा है। मजेदार बात यह है कि सरकार ने रिफाइनरीज को कोई रिटर्न ऑर्डर दिया ही नहीं कि तेल मत खरीदो। ये बस एक डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट थी। अब सवाल ये है कि भारत पूरी तरह से रशियन ऑयल बंद क्यों नहीं कर सकता? इसका जवाब है इकोनॉमिक्स। रशियन ऑयल भारत को मार्केट रेट से 9 से 11 डॉलर सस्ता मिलता है। अगर भारत इसे छोड़कर मिडिल ईस्ट या यूएस ऑयल पर शिफ्ट हो जाए तो भारत का इंपोर्ट बिल साल का 3 से 4 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा और फिर हर चीज, दूध से लेकर सब्जी तक महंगी हो जाएगी। प्लस भारत की रिफाइनरीज सार क्रूड यानी रशियन टाइप के लिए बनी हुई है। यूएस का जो स्वीट क्रूड है वहां टेक्निकली फिट नहीं बैठता। तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी भी है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला गया है। भारतीय कंपनीज दो हिस्सों में बंट गई हैं। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनकी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इन्होंने जनवरी 2026 में रशियन ऑयल जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि रिलायंस अपना पेट्रोल डीजल यूरोप में बेचता है और यूरोप ईयू ने रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रखा है। तो रिलायंस ने यूरोप को खुश करने के लिए रशियन ऑयल रोका। दूसरी तरफ नयारा एनर्जी है, जो पार्शियली रशियन कंपनी रोजनलिफ्ट की है। वो अभी भी दबाकर रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। मतलब एक्सपोर्ट के लिए क्लीन ऑयल और घर के लिए सस्ता रशियन ऑयल। क्या दिमाग लगाया है। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। पेमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि रशिया पर तो स्विफ्ट बैन लग गया है, वो डॉलर्स यूज नहीं कर सकते। भारत ने बनाया एसआरवीए, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। इसे समझने के लिए गली क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रशिया ने भारत को तेल दिया, भारत ने बदले में रुपए दिए, लेकिन वो रुपए रशिया ले जा नहीं सकता। वो पैसे इंडिया में ही, भारत में ही एक बैंक अकाउंट, जिसे हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, उसमें लॉक हो जाता है। दिसंबर 2025 तक भारत रशिया का 96% ट्रेड नेशनल करेंसीज में हो रहा था, डॉलर में नहीं। पावर प्ले इंडिया पर हम लोगों ने एक स्पेशल एपिसोड किया है ये पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे रशिया उन रुपयों का करेगा क्या? यही एक मास्टर स्ट्रोक है। रशिया के पास भारत में 40 बिलियन डॉलर के रुपीस जमा हो रखे हैं। आरबीआई ने कहा आप ये पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन आप इसे भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब रशिया वो पैसा इंडियन कॉर्पोरेट डेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है। सोचिए, पहले हम ऑयल खरीदते थे तो पैसा अमेरिका यानी पेट्रो डॉलर जाता था। भारत ऑयल खरीद रहा है और पैसा घूम फिर के भारत की सड़कों और फैक्ट्री में ही लग रहा है। इसे कहते हैं जीनियस। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
फ्यूचर में क्या होगा? भारत, रशिया और चाइना मिलकर ब्रिक्स ब्रिज ब्रिज बना रहे हैं। जैसे आप फोन पे या यूपीआई यूज करते हैं, वैसे ही ये देशों के बीच का यूपीआई होगा, जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज करेगा। एनालिस्ट्स इसे डिजिटल स्विफ्ट कह रहे हैं। अगर ये सिस्टम पूरी तरह लॉन्च हो गया तो अमेरिका के सैंक्शंस का असर जीरो हो जाएगा। भारत अभी ई रूपी की टेस्टिंग कर रहा है ताकि बिना डॉलर के ऑयल खरीदा जा सके। लेकिन तेल फिजिकली भारत पहुंचता कैसे है? ये किसी जेम्स बॉन्ड मूवी से कम नहीं है। रशिया यूज कर रहा है शैडो फ्लीट। ये वो पुराने ऑयल टैंकर्स हैं जो वेस्टर्न कंपनी से इंश्योर्ड नहीं है। अक्टूबर 2025 तक 62% रशियन ऑयल इन्हीं घोस्ट शिप्स यानी भूतिया जहाजों से आया। ये शिप्स क्या करते हैं? ये समुंदर के बीच में, जैसे ओमान या हांगकांग के पास, अपना रेडार ऑफ कर देते हैं और चुपचाप तेल से एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर कर देते हैं। शिप टू शिप ट्रांसफर। इससे पता ही नहीं चलता कि तेल कहाँ से आया। कागजों पर सब क्लीन दिखता है, लेकिन टैंकर रशियन होता है। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर भारत कल सुबह उठकर बोले बस हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे, तो क्या होगा? क्या रशिया बर्बाद हो जाएगा? नहीं। डेटा दिखाता है कि जनवरी 2026 में जब भारत ने थोड़ा कम खरीदा, तो चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ 1.7 मिलियन बैरल्स खरीद लिया। अगर भारत नहीं खरीदेगा तो रशिया वो सस्ता तेल चाइना को बेच देगा। चाइना की फैक्ट्रीज को सस्ती एनर्जी मिलेगी और वो भारत से और आगे निकल जाएंगे। तो इमोशनल होकर डिसीजन लेने से रशिया का नुकसान नहीं, भारत को नुकसान है। तो दोस्तों, 2026 और उसके आगे क्या दिख रहा है? भारत एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो कर रहा है। भारत यूएस को खुश रखने के लिए उनसे थोड़ा तेल लेगा ताकि टैरिफ्स कम रहें, लेकिन भारत रशिया से भी 1 से 1.2 मिलियन बैरल्स लेता रहेगा ताकि भारत का पेट्रोल पंप्स पर रेट ना बढ़े। रिलायंस जैसी कंपनीज यूरोप के लिए अलग स्ट्रैटेजी रखेंगी और बाकी कंपनीज भारत के लिए अलग। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत किसी के प्रेशर में नहीं, अपने फायदे के हिसाब से चलेगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? क्या भारत ने रशियन ऑयल बंद किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने बस दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा एडजस्ट किया है। सच ये है कि भारत ने एसआरवीए और शैडो फ्लीट के जरिए एक नया सिस्टम बना लिया है जो वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल से बाहर है। ये डील हमें ये सिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। और भारत ने अपना इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा है और ये सीख गया है कि अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर कैसे रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या भारत को रशियन ऑयल खरीदना जारी रखना चाहिए? इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.